Good noon, students. Yesterday we have done how Dr. Uh, how Douglas he tried to come up the water, come on the surface, but every effort was he has tried 3 times, but he was not able to come out of the water. Later on, he become unconscious, and when he come in consciousness, he was on the side of the pool, and I have shown you कि how his body was there कि उसको जैसे उल्टा करके जो है लेटा रखा था. रीज़न बिंग कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी पानी चला गया था. अब जो है डॉक्टर सडाओ को उसके बाद में वो बिग जब होश आती है कॉन्शियसनेस में आता है तो वो देखता है कि वो बिग ब्रूजर वहीं है और एक पर्सन उससे जो है ही वाज टॉकिंग. वो कह रहा है कि तुमने किस ढंग से इसको फेंका कि ये मतलब इसकी जान भी जा सकती थी. बट ही वो सेइंग कि मुझे ये पता नहीं था कि उसको स्विमिंग नहीं आती और मैंने सिर्फ जस्ट मतलब इंजॉयमेंट के लिए ये सब कर रहा था. अब जो है डॉक्टर सिराओ उसके बाद में उसको लॉकर रूम में ले जाया जाता है. फिर वो घर चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी उसको 2-3 दिनों तक काफ़ी जो नीज़ पे और बॉडी के जॉइंट्स में काफ़ी पेन होती है. एंड मतलब उसके बाद उसके मन में बहुत बार आता है कि आई शुड गो एंड स्विम, बट वो जो है हर बार एक हैंडीकेप की तरह वो जो ट्रेजेडी थी, जो मिस एडवेंचर था, वो उसकी लाइफ में बार बार उसको परेशान करता रहता है. दिस हैंडीकेप मतलब इस तरह की जो ये सिचुएशन थी कि पानी से ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, ये काफ़ी टाइम उसका चलता रहता है. एंड हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. सालों के साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन ही वॉज unable to come over his this fear. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. क्या कहना चाहता है? कैनोज क्या होती है? स्मॉल बोट्स. हैंडीकेप क्या है? सर्कमस्टांस दैट मेक्स प्रोग्रेस और दैट मेक हैजर्ड्स इन प्रोग्रेस और सक्सेस डिफ़िकल्ट. मतलब उसको जो है कोई भी काम करने में बार बार एक परेशानी आ रही है, बार बार वो डर रहा है, तो दैट इज़ द हैंडीकेप. ruined, destroy एंड डिप्राइव्ड टू टेक अवे. मतलब उससे जो है ये बार बार स्विमिंग का जो वो चाहता था करना, उससे उसको दूर ले जा रही है और वो कर नहीं पाता है. तो दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. सालों के साल निकलते जा रहे हैं, बट उसका ये डर जो है स्विमिंग से वो नहीं निकल रहे हैं. एंड इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमोन, ये फिशेस के नेम है कि वो छोटी छोटी बोट्स में, जैसे कि जितने भी फिशरमैन होते हैं वो छोटी बोट्स में जाके फ़िशिंग करते हैं, तो इस ढंग से वो भी चाहता था कि वो खुद फ़िशिंग करें. बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये भी फ़िश का नेम है. ट्राउट, ये भी फ़िश है. डेस्चूज एंड मेटोलियस इन ऑरिगन, ये डिफरेंट टाइप की रिवर्स और सी का एरिया है. फिशिंग फॉर सालमोन ऑन द कोलम्बिया, सालमोन फ़िश पाई जाती है कोलम्बिया में. एट बम्पिंग लेक, लेक के अंदर. इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर, और इवन पानी के झरने, जहाँ भी वो जाए ये जो डर है उसको जो है बार बार परेशान कर रहे हैं. फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कि ना वो छोटी छोटी बोट्स में फ़िशिंग कर सकते हैं, ना बोटिंग कर सकते हैं, एंड ना ही स्विमिंग कर सकते हैं. सो ये उसको ये क्यों फील हो रहा है? हम लोग तो कभी फील ही नहीं करते हैं कि हमें स्विमिंग करनी है या बोटिंग करनी है, क्योंकि हम उस एरिया में नहीं रहते. प्लेन एरियाज़ के लोगों को स्विमिंग मतलब इट्स अ गुड एक्सरसाइज, या हमें स्विमिंग आनी चाहिए, तो बहुत कम कॉन्शियस होते हैं लोग इस चीज़ के और वो कर रहे हैं.
लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़, चाहे कैनोइंग की है, बोटिंग की है, वो नहीं होती है। जब वेन सो एवर यू गो इन सी शोर्स और जहाँ पे इस तरह के एरियाज़ है, तो वहीं पे आपको ये महसूस होता है कि आई शुड नो इट। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे विलियम ओ डॉगलस रहता है, वहाँ पे सराउंडिंग में वाटर ही वाटर है, तो नेचुरली उनका जो है पास टाइम जो है वाटर बॉडीज़ के थ्रू ही होता है। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। अब वो अपने मन से, मतलब डिटर्मिनेशन यहाँ से उसका शुरू हो जाता है कि वो उस डर को निकालने की कोशिश में, बिकॉज ही वॉन्ट टू डू बोटिंग, कैनोइंग, ये सब उसने करना है। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो डर जो है बार बार उसको आके फिर जकड़ लेता है। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब उसने यही मन में किया कि मुझे एक ट्रेनर की ज़रूरत है, अदरवाइज आई कान डू एनीथिंग। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। ध्यान देंगे, आई वेंट टू ए पूल, वो एक पूल पे जाता है, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटा डेली। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड में, इंस्ट्रक्टर जो है उसकी मतलब बॉडी पे एक बेल्ट बांध देते हैं, एंड अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली। अब क्योंकि वो बच्चा डरता है, इसलिए उसको एक बेल्ट बांध के और उसके एक रस्सी बांध के एक पुली के साथ जो है साइड में लगा देता है। अब जो है उसमें भी विलियम में भी ये कॉन्फिडेंस है कि मैं पानी में डूबूंगा तो नहीं। एंड रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसके ऊपर से जो है वो केबल निकल रही है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, और वो खुद जो है उसको जो है किससे पकड़ा हुआ है, एंड से, रॉप के एंड से। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हर बार जो है वो कभी आगे की तरफ जा रहा है, कभी पीछे की तरफ, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद, मतलब हर घंटे के बाद वो मतलब जो है इस ढंग से डेली प्रैक्टिस करता है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, चलता जा रहा है, डेली का दिन निकलता जा रहा है, एंड ही इज़ डूइंग प्रैक्टिस। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर बार जैसे ही वो पूल में जाता है उसको थोड़ा डर लगता है, हर बार वो डर जो है उसके अंदर फिर से मतलब आता है कि तो डूब जाएगा, एंड इट्स नॉट ए गुड थिंग, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज हॉल्ड, हर बार इंस्ट्रक्टर जो है रस्सी को और थोड़ा ढीला छोड़ देता है, ऑन द रोप, एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और वो फिर पानी से थोड़ा और आगे की तरफ जाता है, नीचा भी जाता है, और फिर से वो दोबारा वापस डर जो है उसको आके ग्रिप में ले। Now, week after week, they were doing practice, and on each trip across the pool, a bit of panic seized me. हर बार जो है उसको कोई न कोई डर जो है पकड़ लेता है। Each time the instructor relaxed his hold on the rope. हर बार वो रोप को ढीली छोड़ देता है। And I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. हर बार उसका पुराना डर जो है वापस उसको सताने लग जाता है, और डर के बारे में या पिछले सीन को याद करके उसकी टांगे जैसे हैं बिल्कुल, मतलब मेन क्या होता है स्विमिंग में, हमारी लेग्स और हैंड्स की मूवमेंट होती है, तो उसकी लेग्स जो है वो चलना बंद हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कि धीरे धीरे जो है 3 महीने पहले जो है जब वो प्रॉपर स्विमिंग सीखता है उससे 3 महीने पहले उसकी जो टेंशन है, ये जो उसकी लेग्स वगैरह फ्रोज हो जाती है, वो कम होनी बंद हो जाती है। एंड began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. मतलब फिर वो उसको कैसे पानी के अंदर सांस कैसे लिया जाए, भाई पानी के अंदर आपने फेस है लेकिन सांस लेने के लिए नोज़ को बाहर निकालोगे, तो ये इस ढंग से भी इनहेलेशन मीन्स अंदर लेके जाना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी। हर बार जो है जो डर उसके मन में है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हर बार वो निकलता जाता है। एंड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब वो हेड को अंदर लेके जाने लगा पानी के, फिर उसका डर जो है वो कम होने लग जाता है। दिस इज़ बीइंग शोन हियर कि वो बड़ी मस्ती से जो है स्विमिंग कर रहा है। केबल मीन्स थिक रोप, स्लैक टू रिड्यूस शेड,
removed panic, fear and seized grip, मतलब उसको जो है अपने ग्रिप में जिस डर ने ले रखा था धीरे धीरे वो जो है कम होने लग रहा है। नाउ विलियम नेक्स्ट ही होल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर वो क्या करता है कि उसको पूल के साइड में जो है एक साइड में खड़ा करता है एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसको प्रैक्टिस कराता है कि अब तो सिर्फ लेग्स ही मारेगा। देन फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैं हफ्तों तक वो इसकी प्रैक्टिस करता है। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले सबसे पहले उसकी लेग्स ने काम करना बंद कर देती है, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे वो शांत हो जाती है। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद में मतलब वो लेग्स को जैसे मूवमेंट उनकी करना चाहता था वैसी वो कर सकता था, मतलब उसके कमांड के अकॉर्डिंग चल रही थी, अब वो फ्रीज नहीं होती। हियर इट इज़ बीइंग शोन कि कैसे वो लेग्स के मूवमेंट पानी में कर रहे हैं। एक साइड से ही इज एज होल्ड द पूल, पूल को पकड़ के और सिर्फ लेग्स की जो है मूवमेंट कर रहे हैं। कमांड मीन्स ऑर्डर। जस्ट दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, अब जो है धीरे धीरे एक एक पार्ट बॉडी की जो है उसकी जो स्टिफनेस थी उसकी दूर करी, और एक जो है स्विमर उसने तैयार कर दिया उसके ट्रेनर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब क्या है कि जब हर एक पार्ट उसका हैंड्स है, उसकी लेग्स है, कैसे इनहेल करना है, कैसे मतलब सारी मूवमेंट जब उसको आ गई तो फिर उसको स्विम करने के लिए वो फुल बॉडी पार्ट को एक साथ आप कैसे यूज़ करके स्विमिंग करेंगे। एंड अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, मतलब अक्टूबर में उसने शुरू की थी ट्रेनिंग और अप्रैल आ गए तो तकरीबन 6 मंथ्स उसने लगा दिए। अक्टूबर 6 मंथ्स क्या 6 से भी ज़्यादा हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन मार्च अप्रैल मई अप्रैल मतलब 7 मंथ। नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, उसको कह रहा है कि क्रॉल स्ट्रोक के अकॉर्डिंग तुम जो है पानी में छलांग लगाओगे साइड से और फिर जो है स्विम करते हुए क्रॉस करोगे। तो इस ढंग से जो है उसको फिर फुल जो है क्रॉस करना, किस ढंग से एक साइड से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, ही वॉज डूइंग प्रैक्टिस। स्ट्रोक ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड लेग्स इन स्विमिंग, मतलब क्रॉल स्ट्रोक क्रॉलिंग टाइप में। फाइनली द इंस्ट्रक्टर मेड ए स्विमर दैट वी हैव डन, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, स्टिल वो हैप्पी नहीं है कि अभी जो है वो संतुष्ट नहीं है इतनी मतलब जो उसको टीचिंग दी गई है कि स्टिल आई हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। एंड आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रेकन, कि फिर से वो डर जो है उसके माइंड में आ गया तो क्या होगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं अकेला हूँ और फिर से वो डर मेरे को सताने लग गया तो व्हाट आई हैव टू डू, आई ट्राइड इट, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, वो मतलब इधर उधर चारों साइड से घूमता है। एंड देन टाइनी वेस्टिजेस ऑफ दैट ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा थोड़ा जो है पुराना डर उसको फिर सताने लग जाता है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, अब वो जो है डर को डरा के भगा सकता है। ट्राइंग टू स्क्रीम मी ए वेल हियर इज़ टू यू लुक, मतलब वो डर को बुला रहे हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, तुम आओ और मुझे अपने ग्रिप में लो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहता हुआ वो दूसरे छोर तक स्विम करता हुआ जा रहा है। मतलब कहने का है कि अब जो है उसका ट्रेनर ने हेल्प से मतलब और ख़ुद की उसका हार्ड वर्क लगातार वो डेली जो है 1 घंटा उसने प्रैक्टिस की और वीक में 5 दिन और तकरीबन 7 मंथ्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं एक एक बॉडी पार्ट की, मतलब जैसे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया। एंड नाउ ही इज़ एबल टू स्विम एज ए होल। नेक्स्ट मतलब कहने का है कि हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करो। ये देखो डिफरेंट स्ट्रोक्स में वो मूव कर रहे हैं बड़े अच्छे से, सेकंड मतलब जंप करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, उल्टा लेट के चल रहा है, डाइव मार के चल रहा है। तो डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स जो है उसने सीख लिए हैं हाउ टू स्विम। दिस वेंट अंटिल जुलाई तक वो प्रैक्टिस करता रहता है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, फिर भी उसको लगता है कि हो सकता है कुछ डर अभी बकाया हो। आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्सफायर, दूसरी लेक में जाता है वो वेंटवर्थ में।
वहाँ भी वो तैर के देखता है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, फिर वो कहाँ जाता है, आइलैंड में जाता है, ट्रिग्स आइलैंड में। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ भी वो 2 मील तक मतलब उस लेक में स्विमिंग करता है। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, देन साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये कौन सा हो गया, क्रॉल, ये कौन सा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, और ये कौन सा है, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मतलब ये सब तरह के जो है, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक ऑन साइड स्ट्रोक, तो मतलब सब तरह, ये साइड वाला है, ये ब्रेस्ट है, और ये मतलब उसने बैक स्ट्रोक, तो ये सारे तरह के, यहाँ पे बैक स्ट्रोक भी दिखा रखा है, ये सारा बैक स्ट्रोक है, ठीक है। तो ये जो है वो सब तरह के स्विमिंग जो है हर टाइप से करने की कोशिश करता है, एंड ही वॉज एबल टू डू। मेन बात है कि वो सीखे हर तरह से, फ्री माइंड जो है वो स्विम कर रहा है। एंड ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ऐसा होता है कि उसको वापस डर लगने लग जाता है। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो मिडल में होता है लेक के, आई पुट माई फेस अंडर द सॉ एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। जैसे ही वो नोज अंदर करता है पानी में, उसको क्या दिखाई दे रहा है, बॉटमलेस वाटर, मतलब कहीं एंड ही नहीं है, बॉटम है ही नहीं, इस तरह का पानी दिखाई देता है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में उसको फिर से वो पुराना डर सताने लग जाता है। आई लाव्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टारा, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन। मतलब अब जो है यहाँ पे ये दिखाया राइटर ने कि जो भी डर होता है हमारे मन में ही होता है, जैसे ही वो डर उसको मतलब डर लगने लगता है, वो फिर से मतलब बोल्ड हो जाता है। वेल मिस्टर टारा, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। बिकॉज नाउ ही इज़ फुल कॉन्फिडेंट। मतलब मेन क्या है कि हमारी अंदर की जो एनर्जी होती है और हमारी नॉलेज होती है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ ही इज़ फुल ट्रेन, और अब उसको किसी भी तरह का डर जो है उसको भी भगाने की हिम्मत है उसमें, बिकॉज कमज़ोर कब होते हैं, जब हमें नॉलेज नहीं होती। नाउ ही नो हाउ टू डील विद वाटर, तो अब उसको फुल नॉलेज है, पॉजिटिविटी है उसके अंदर, और इसलिए जो है वो तैर रहा है। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और डर भाग जाता है। मिनिएचर मीन्स स्मॉल साइज, थोड़ा बहुत जो डर उसको आने लगता है वो फिर भाग जाता है। ये देखिए कितने ऊंचाई से वो छलांग लगा रहा है पानी के अंदर। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी उसके मन में थोड़े बहुत जो संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जो है, वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाता है जैसे ही उसको पहली बार मौका मिलता है कहाँ पे जाने का। वेंट अप टू द टाइटन टू कनार्ड मीडोज, एंड टीटॉन रीच्ड कोनार्ड मीडोज तक जाता है। वहाँ पे पहले टीटोन तक जाता है, फिर कोनार्ड मीडोज, वॉकड अप टू कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, तो मेडे ग्लेशियर तक वो पहुँच जाता है, ठीक है ना। मीडोज अप टू कोनार्ड क्रीक trail to Meadow Glacier and crammed in high meadow by the side of the lake, warm lake की साइड में वो जो है तैर रहा होता है। He crammed at the meadow by the warm lake. Next morning I dived into the lake, और अगली सुबह he wore the swimming costume and dived into the lake, और उसमें छलांग लगा जाता है। and the other shore and back, वापस एक शोर से दूसरी शोर की तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैरता है। जस्ट एज डाउ कॉर्पोर यूज टू डू, कि वहाँ पे वो मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के डाइव टू द लेक, ही स्विम अक्रॉस इट टू अदर एंड एंड रिटर्न जस्ट लाइक द फेमस अमेरिकन डाउ कॉर्पोरन यूज टू डू। मतलब वो काफ़ी फेमस था और स्विमिंग भी बहुत अच्छी आती थी उसको, तो उसकी तरह वो रिपीट करता है। And I shouted with joy, and Gilbert Peak returned with the echo. I had conquered my fear of water. तो his voice resounded as the mountain peak and Gilbert, और उसकी जो है William shouted with joy as he had overcome his fear. His voice resounded as the mountain peak named Gilbert Peak reverted it. He had overcome his fear, और अब उसने अपने डर पे जो है काबू पा लिया। दिस इज़ द पिक ऑफ विलियम ऑफ डॉगलेस। द एक्सपीरियंस हार्ड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये एक्सपीरियंस जो है उसको लाइफ में बहुत कुछ और सिखाता है। एज ओनली दोज
The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror. और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में बहुत मायने रखता है, और ये उन सब लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने इस तरह के डर को फेस किया हो, who have known stark terror and conquered it, और उसको बाद में विजय हासिल की हो। ये नहीं कि डर गए तो हमारे मन में वो डर बैठा रहा, नहीं, उसने मेहनत की, हार्डवर्क किया और उस पर जीत हासिल की। एंड इट कैन अप्रिशिएट, और ऐसे ही लोग जो है उसके जो है अप्रिशिएशन करेंगे जिनको पता होता है कि मेहनत क्या होती है, डर क्या होता है। इन डेथ देर इज़ पीस, अगर इंसान मर जाता है तो शांत हो जाता है उसका मन। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टेरर किस में होता है कि जब हम मौत से डर रहे होते हैं कि ऐसा करने से मैं मर सकता हूँ, तो दैट इज़ द टेरर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट क्या कहते हैं कि हमारे जो मन में डर है वो एज वी हैव टू फियर, हम डरते हैं, बिकॉज इज फियर इटसेल्फ, वो डर ही अपने आप में होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस both the sensation of dying and the terror that fear of it, कि मृत्यु को बिल्कुल नज़दीक से उसने देखा है और ये भी डर देखा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसको कैसा महसूस होता है। एंड फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जितना हम मृत्यु के नज़दीक जाते हैं उतनी हमारी जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। अब वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी वॉक कर सकता था। climb the trails के डिज़ायर टू मतलब रिलीज फ्रॉम फियर, and was free to walk up the trails to climb up the mountains fearlessly। कहीं भी मतलब उसको जाने का डर नहीं था, पानी में गिर जाऊंगा तो आई कैन स्विम। सो दिस मतलब नाउ हिज लाइफ हैव बिकम fear free। So this is the chapter that we have done कि how to run away the fear, डर को कैसे भगाया जाए। किसी भी चीज़ से हमें डर लगता है, दैट में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी काम है, तो उसको हमें और ज़्यादा डिटेल में उसको करने की ज़रूरत है और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द विलियम ऑफ डॉगलस वांट टू टीचर्स, कि उसने खुद ने इस तरह की लाइफ में फियर को फेस किया और कैसे उसने हार्ड वर्क से उसको भगाया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है एंड टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।